बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राय मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। और इसके पश्चात भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्या विदो सह कालेन हे महता योगा नष्ट परंतपो। हे परंतपो अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। पुरातन योग की प्रशंसा सह एव अयं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तासि मे सखा चाइति रहस्यं हि तत् उत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म आधुनिक मानकर अर्जुन का प्रश्न करना। आपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान द्वारा अपने और अर्जुन के बहुत जन्म व्यतीत होने का कथन। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपो। इस पर श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्री भगवान के जन्म की अलौकिकता। अजः पीछन आवे आत्मा भूतानामीश्वरा पीछन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सादृश नहीं है। मैं जन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्री भगवान के अवतार लेने के समय का कथन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्री भगवान के अवतार लेने के कारण का कथन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यः वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वादेहं पुनः जन्म नायेति मामुएते सह अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा ज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। श्री भगवान के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति। वीतराग भय क्रोधा मन्य मया मामुपासता पहवा ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्री भगवान का अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने का कथन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का कथन। कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चारों वर्णों की रचना करने में भगवान के अकर्तापन का कथन। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्मो विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि कर्तारं वा वयम्। तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्री भगवान के कर्मों की दिव्यता और उनके जानने का फल। नामाम कर्माणि लिपन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यः अभिजानाति कर्म भी नाशा बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम कर्म करने के लिए आज्ञा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु ममेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। तथा पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर हे कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का फल। किम कर्मो किम कर्म इति कवयः यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्।
परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जान कर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा। कर्मणः हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल। कर्मणि अकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु सः युक्ता कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।